क्या आपने कभी सोचा है वो दिन कब आएगा जब यह दुनिया थम जाएगी, जब आकाश से कोई प्रकाश उतरेगा और अधर्म की यह अंधेरी रात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पुराण कहते हैं कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन सवाल यह है कि कब, और उससे भी बड़ा सवाल कैसे। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे वो भविष्यवाणियाँ जो हजारों साल पहले की गई थी और उन संकेतों को जो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। शुरुआत से अंत तक ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। यह कहानी इस रहस्यमय सवाल से शुरू होती है, क्या कलयुग का अंत निकट है? क्या वह समय आ गया है जब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे? पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि संसार 4 युगों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का एक निश्चित समय होता है और कलयुग सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे लंबा युग है, लगभग 4,32,000 वर्षों का। परंतु एक गूढ़ रहस्य है। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रभाव तेज होता जाता है। और अगर हम आज की दुनिया को देखें तो युद्ध, भूखमरी, धर्म से दूर होती मानवता, टूटते रिश्ते और बढ़ती हिंसा, तो सवाल यह उठता है, क्या हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी बहुत विस्तार से की गई है। वहाँ बताया गया है कि जब समाज पूरी तरह धर्म से विमुख हो जाएगा, जब माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा, जब गुरु को शक की दृष्टि से देखा जाएगा, जब रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका होगा, जब पैसे ही धर्म बन जाएगा, तब समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और यही सब तो आज हो रहा है। धर्म अब फैशन बन चुका है। लोग मंदिर जाते हैं तस्वीरों के लिए, दान करते हैं दिखावे के लिए, रिश्ते बनते हैं मतलब के लिए, और इंसान अकेला होता जा रहा है, डर में जीता हुआ, भ्रमित और भटकता हुआ। परंतु कलयुग का अंत केवल नैतिक पतन से नहीं होगा। पुराणों के अनुसार अंत में एक महायुद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा। इस युद्ध के बाद ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का वर्णन विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। कहा गया है कि कल्कि एक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अवतरित होंगे। संभल नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर वे अधर्म का संहार करेंगे, पापियों का नाश करेंगे और फिर एक नया युग सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये केवल प्रतीकात्मक बातें हैं या कुछ ऐसा है जो सचमुच घटित होगा? कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि अवतार एक चेतना का रूप है, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा जो मानव के अंदर से जागेगी। और यह तभी संभव है जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, ठीक वैसे ही जैसे रात सबसे गहरी होती है सूरज के उगने से पहले। और क्या आज का समय वैसा ही नहीं है? समाज के हर कोने में भ्रष्टाचार, मानसिक बीमारियां, युद्ध की आकांक्षा, प्रकृति का असंतुलन, क्या यह संकेत नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है? पुराणों में
एक और बात कही गई है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे होगा और इसका पहला चरण मनुष्य के भीतर शुरू होगा। जब वह सवाल पूछना शुरू करेगा, जब उसे लगेगा कि कुछ ठीक नहीं है, जब वह आत्मा की आवाज़ सुनेगा। शायद यही हमारी भूमिका है, सिर्फ कल्कि का इंतजार करने की नहीं, बल्कि खुद के अंदर उस चेतना को जगाने की जो अधर्म के खिलाफ खड़ी हो सके। क्योंकि अगर हर इंसान खुद को बदलने लगे तो शायद हमें किसी महायुद्ध की जरूरत ही न पड़े। शायद हम मिलकर ही कलयुग का अंत कर दें और सतयुग की शुरुआत कर दें। तो क्या कलयुग का अंत पास है? पुराण कहते हैं हाँ, पर कब और कैसे होगा इसका उत्तर केवल समय देगा, और शायद हम सब भी, क्योंकि अंत वही नहीं होता जो विनाश लाए। अंत कभी कभी शुरुआत की पहली दस्तक भी होता है, और शायद वो दस्तक अब सुनाई देने लगी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।